Hello bachcho, let's read this question. In this question, a paragraph is given and it says the intramolecular delocalization of pi and or non-bonding electrons without any change in the position of atoms is called resonance. Delocalization may occur in conjugation system involving carbon atom and atom other than carbon. Delocalization makes system stable. More is the number of resonating structures, more is the stability of the system. A conjugated structure is least stable when a higher electronegative atom has positive charge and when identical charges are present on adjacent atoms. Which of the following pair represent resonance? So in this question there are 4 pairs are given and we have to find out that which one is showing a resonance pair. So सबसे पहले पैराग्राफ क्या मेंशन कर रहा है कि रेजोनेंस क्या होता है? अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का या फिर उनके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पाई बॉन्ड के साथ, तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं. और डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो सकता है कार्बन के साथ भी और अदर देन कार्बन एटम्स के साथ भी. डीलोकलाइजेशन होने के बाद दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल कंपाउंड एंड मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ऑल्सो ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है अगर उसके ऊपर, दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. एंड व्हेन आइडेंटिकल चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, मतलब अगर 2 एडजेसेंट एटम्स हैं, लेट्स से 10 एडजेसेंट एटम, और अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बने तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. नाउ वी विल सी द concept. So firstly we will write our key concept. Key concept क्या होता है? हमें देखना है कि रेजोनेंस पेयर कौन सा है. तो रेजोनेंस पेयर कौन कौन से होते हैं कि अगर here we can write delocalization, रेजोनेंस के लिए delocalization होना चाहिए, तो delocalization occur when position of atoms does not change. इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है लेकिन जो पोजीशन है एटम्स की वो चेंज नहीं होनी चाहिए विद पाई बॉन्ड या मतलब पाई बॉन्ड के साथ और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तब जाके हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं. नाउ वी विल सी आर ए इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH और दूसरी स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH. सो वी कैन सी दैट इन दिस यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH एंड देन OH प्रेजेंट है. तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O इधर है और H इधर है, तो पोजीशन अटैचमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर हम B की बात करते हैं यहाँ पर, सो B इज CH2 नेगेटिव CHO, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड OH और इसके साथ दिखाया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHOH. सो यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ अटैचमेंट चेंज हो रही है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के अंदर है, एक तो एसीटोन दिया हुआ है हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड सेकेंडली वी हैव CH3 C OH CH2. सो यहाँ पर भी पोजीशन अटैचमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर सिर्फ OH प्रेजेंट है. सो यहाँ पर भी अटैचमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर हम D की बात करते हैं तो D है क्या है हमारे पास, D है CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड हियर इट इज CH3 और सेकेंड स्ट्रक्चर में दिया हुआ है हमें CH3 C OH CH3 हाइड्रोजन. सो यहाँ पर भी अटैचमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज वी कैन सी दैट हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड और यहाँ पर नहीं है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती अगर इस वाले स्ट्रक्चर की रेजोनेंस ऐसा होता, ये दिया हुआ होता है जैसे डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है और इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी CH2 डबल बॉन्ड C, here O negative and here hydrogen. So these are the resonating structures. So most appropriate answer will be option B. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.